नई बॉटल खरीदोगे उसके लिए बॉटल ही बॉटल लो रखे हैं। वो देखो सारी चिड़िया जा रही, पता नहीं क्या बनती है, लेकिन वो नया है इस वजह से उसको डालने पे। ये है वो हॉस्पिटल, यहाँ के हमने बहुत चक्कर काटे हैं। मेमोरीज है हमारी, तो वो सारी डिलीट हो जाएंगी। बोला क्या को किचन सेट लेना है, सिवी में छः सिवी, टाइम भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी व्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे गोवा शहर से। बाकी जैसे कल वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि शिवी के पापा की छुट्टी है, तो आज हम लोगों को मार्केट जाना है, तो इस वजह से शिवी के पापा ने हमें बहुत ज़्यादा जल्दी उठा दिया। 8 बजे में उठाया और बोला कि 10 बज गए उठ जाओ। तो शिवी भी उठ गई थी और मैं भी उठ गई थी। बोला चलो सफाई कर दो, तो फिर मैंने करी दी सफाई, झाड़ू भी और पोछा भी। बाकी नाश्ता भी शिवी के पापा ही बनाएंगे, उन्होंने अभी नहाया है तो नहा के वो अभी पूजा कर रहे हैं। साथ ही कल हम मार्केट जाने के लिए मैंने शिवी के लिए फ़्रॉक निकाली थी पहले से, फिर उसे फ़्रॉक नहीं पहनाई, वो वाली मतलब जो मैंने निकाली थी उसके साथ की निक्कर भी थी, तो वो कल भारी रह गई थी। तो शिवी अभी बहुत देर से वही ट्राई कर रही है, बैठी हुई है जब से उठी है। ब्रश वगैरह करने के बाद बिस्तर में बैठ के लगी हुई है उस निक्कर को पहनने की कोशिश, क्योंकि वो नया है इस वजह से। बाकी वैसे मैं तो डेली ही रखे हुए होते हैं निक्कर, मतलब जो उसको डेली यूज़ करती हूँ मैं, तो वो रखे हुए होते हैं, उनको नहीं पहनती है। लेकिन वो नया है इस वजह से उसको डालने पे लगी हुई है, खुद से पहनने की कोशिश कर रही है। और फाइनली एक पैर तो डाल दिया है, वो देखो। चिब्बू क्या पहन रही हो तुम? बाकी जब तक सब पूजा करते हैं तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मुझे ही लगता है तैयार होने में। तो फिर मैं तैयार हो जाऊँगी और उसके बाद सब फटाफट से नाश्ता बना लेंगे, तो फिर नाश्ता करके जल्दी निकलेंगे। क्योंकि ये था कि धूप हो जाएगी तो टाइम से आ जाएंगे, लेकिन अभी सुबह तक तो तेज़ धूप थी, लेकिन अभी पूरे बादल आ गए, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। तो बारिश भी आ जाएगी तो ठीक है, मौसम सही हो जाएगा थोड़ा सा। फिलहाल रेडी होते हैं और फिर देखते हैं कि सब आज नाश्ते में क्या बनाने वाले हैं। कह रहे थे कुछ स्पेशल बनाऊंगा, बाहर गए थे पता नहीं क्या लेके आए, मैंने तो देखा नहीं। कहाँ रखी आपने पॉलीथीन? ब्रेड लेके आए हैं, साथ में दूध लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या बनाते हैं इससे। बाकी तो अभी शिवी के पापा पहले पूजा कर रहे हैं। शिवी के पापा बना रहे हैं ब्रेड ऑमलेट, और एक तो बन भी गया है, वो भी जब बन गया तब याद आ रहा है नमक मिर्च मसाले नहीं डाले। मैंने कभी क्यों डाल रहे, जब मैंने कहा हम खा लेंगे तब डालना। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है, बाकी मैं रेडी हो गई, शिवी के पापा ने शिवी को रेडी किया और साथ में खुद भी रेडी हो गए हैं। तो चलिए निकलते हैं। ये हमारी बिट्टू रानी, चलिए सोनू। शिव रानी के दूसरी बारी के कपड़े चेंज हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि फ्रॉक टाइट हो रही है उस पर, तो इसलिए निकाल दिया है। वैसे भी गर्मी में टाइट कपड़ों से और ज़्यादा इरिटेशन होता है, इसलिए कंफर्टेबल टी शर्ट और निकर पहना रहे हैं उसे। तो चलिए जैसे शिवी रेडी होती है उसके बाद निकलते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी बाहर जाते हैं तो शिवी के 2-3 बारी के कपड़े चेंज तो होते ही हैं, नॉर्मल है। तुम आए हो तो देख लो, नया नया सा लगे ये जहां हो, हंसी हंसी है ये ज़मीं, धुला धुला सा है ये आसमां, तुम हो तो है ये समा। चलिए जी निकलते हैं अब अपनी धन्नों से मार्केट की तरफ। शिबू चलो। शिबू तो बैठी हुई है बिल्कुल चश्मा लगा के। चलिए घर से हम लोग निकल गए हैं और इतनी चढ़ाके वाली धूप लग गई है अभी तक तो अच्छा हो रखा था मौसम, लेकिन अब बहुत तेज वाली धूप लगी हुई है। फाइनली पहुंच गए हम। फ़ोन हम लोगों ने दिखा लिया है और उन्होंने बोला कि फ़ोन हमें कम से कम 8 दिन छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, और फ़ोन में जो डेटा है वो सारा डिलीट हो जाएगा बोला। तो मेरी शिवी की काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जो मतलब पुरानी है, मेमोरीज़ हैं हमारी, तो वो सारी डिलीट हो जाएंगी बोला। तो देखते हैं, हमने सोचा है पहले इसको दूसरे फ़ोन में डालेंगे और उसके बाद ऐसा सोचेंगे कि हम कब सही करवाएं फ़ोन। तो
अभी देखते हैं, दूसरा सर्विस सेंटर भी है लेकिन वो मडगांव में है, दूर पड़ता है यहाँ से। शिवी के पापा वही कह रहे हैं कि जाना है तो चलते हैं, बस में जाएंगे बोला, और बस में आएंगे क्योंकि गर्मी है तो इस वजह से बाइक में नहीं जा रहे हैं। अभी देखते हैं क्या डिसाइड कर पाते हैं। जाना है क्या? हमेशा मुझे पूछते हैं, खुद कुछ डिसाइड नहीं है। छत्रपति में खाना खा के वापस देख लो जैसे सही लगे। कल ड्यूटी जाना है, इस वजह से थोड़ा सा ये है कि हम आज थक जाएंगे और फिर कल से सबको ड्यूटी में जाना है। चलो देखते हैं जो भी डिसाइड होगा। फिलहाल यहाँ पे से निकलते हैं पहले। शिवी के पापा ने डिसाइड कर लिया कि हम जा रहे हैं, बाइक हमने पार्क कर दी, अब हम बस से जा रहे हैं। कुछ भी यार, कितना हो गया होगा टाइम? 11:30 12 बज गए होंगे। 11 बज रहे 11। चलो एसी बस मिलेगी तो अच्छी बात है, गर्मी नहीं लगेगी। हमारी शिवरानी भी जा रही है और कभी तेज़ धूप लग रही है और कभी बादल। बस में हम लोग बैठ गए हैं और एसी बस तो मिली नहीं, अभी नॉर्मल बस है। अभी हम मापसा में हैं, मापसा से पंजिम तक जाएंगे इस वाली बस में, फिर वहाँ से दूसरी बस चेंज करेंगे। शिवरानी परेशान हो रही है अब कि हम कहाँ जा रहे हैं। साथ ही प्यास लग गई थी तो पानी भी लेके आए हैं, जूस भी लेके आए हैं। शिवी को पानी पिला दिया, जूस तो नहीं पिएगी। बाकी देखते हैं, फिर निकलते हैं आगे। पणजी हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ से अब हमें दूसरी बस पकड़नी है साउथ गोवा के लिए। चलिए, शिवू सो गई थी गाड़ी में, अभी उठ रही है। शिवी को पापा लगे हुए हैं आगे आगे। मिल गई है हमें दूसरी बस और इस बार हमें एसी बस मिली है तो गर्मी नहीं लगेगी। शिवू देख रही है कि इसकी विंडो खुल क्यों नहीं रही। शिवू, ये एसी बस है। चलिए निकलेंगे, बस थोड़ी देर में थोड़ा सा राहत मिली क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है ना शिवू? इस बारी हम एसी बस में जाएंगे ना शिवू? शिवू ने तो अपनी अच्छी खासी नींद पूरी कर ली है। निकल गए हैं हम लोग यहाँ से और एसी में से मस्त हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। चलो अभी हम लोग बस का सफ़र करके जा रहे हैं मडगांव, क्योंकि जो मेरा व्लॉगिंग वाला फ़ोन है, जिस दिन हम घर से आ रहे थे उस दिन फ़ोन के स्पीकर में कुछ चले गया था, जिस वजह से उससे आवाज़ नहीं आ रही थी सही से। तो बस वही सही करवाना है। नॉर्थ में हो नहीं रहा था तो इस वजह से साउथ में जा रहे हैं और पता नहीं वहाँ पे भी होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं। फ़िलहाल चलते हैं और मिलते हैं फिर आप लोगों से। तो ये है वो हॉस्पिटल जहाँ पे मैंने अपनी प्रेगनेंसी के सारे टेस्ट करवाए थे और हम अभी जा रहे हैं जहाँ पे हम पहले रहते थे साउथ गोवा में, तो उधर ही पड़ता है मडगांव। और ये है वो हॉस्पिटल, यहाँ के हमने बहुत चक्कर काटे है ना सर? याद है, पुरानी याद है। सबसे पहले टाइम हो रहा है 12:30 और पहुँच गए हैं हम मडगांव में और अब पैदल पैदल जा रहे हैं। देखते हैं सर्विस सेंटर यहाँ से कितना दूर है और धूप लगी हुई है बहुत चटाके वाली। चलो, शिवू भी लगी है पापा की गोदी में। कभी बादल आ रहे हैं, कभी तेज़ धूप हो रही है। टाइम 2 बज गए हैं और मेरा फ़ोन सही हो गया है, तो 1-1.5 घंटे हमने वहाँ पे वेट किया और फ़ोन सही हो गया है। तो चलो, जिस काम के लिए आए थे फाइनली हो गया। वहाँ पे वो कह रहे थे कि कम से कम 8 दिन के लिए फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। 8 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से बोला कि डेटा भी सारा डिलीट हो जाएगा। इस वजह से हमें लगा कि चलो एक बारी वहाँ भी देख के आ जाते हैं, जब छुट्टी है ही तो। और ये आए तो हमारा काम हो ही गया। अब जा रहे हैं लंच करने क्योंकि भूख लग गई है और टाइम भी ज़्यादा हो गया। नाश्ता बहुत जल्दी कर लिया था, इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है, नहीं तो 2:30-3 बजे तक ही करते हैं लंच, लेकिन आज नाश्ता जल्दी हो गया तो इससे भूख भी लगती है ना शिवू? चलो, जैसे ही हम वहाँ से बाहर आए वैसे ही यहाँ पे लगा हुआ है मेला। शिवी के पापा यहाँ पे ना शिवी के लिए बॉटल देख रहे हैं। मैंने कहा कितनी बॉटल खरीदोगे, उसके लिए बॉटल ही बॉटल हो रखी है। देखते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा मेला। गर्मी भी हो रही पर बोला जब आए तो घूम ही लेते बोला। मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं क्या को किचन सेट लेना है और सिवी में छे और सिवी खिलती भी नहीं। मेन बात तो यही
काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई हैं, कपड़े भी हैं, टॉयज़ वगैरह भी हैं और फास्ट फूड वगैरह भी है, पर अभी भीड़ नहीं है क्योंकि गर्मी है इस वजह से। चलिए सुनो, मेले से हम लोग बाहर आ गए हैं। हमने वहाँ पे बस बेडशीट लिया है, बाकी और कुछ लिया नहीं, क्योंकि बेडशीट चाहिए थी। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कॉटन की बेडशीट लेने का, लेकिन मिल नहीं रही थी जैसे चाहिए थी। तो आज मिल गई थी तो ले लिया। मार्केट में भी देखी थी बट सही नहीं थी। विशाल से लेके आए थे, वो तो एक बार ही यूज़ किया हमने और वो उसके बाद ख़राब हो गई। तो चलिए मिल गई है बेडशीट। अब जा रहे हैं आगे छत्रपति में और वहाँ से लंच करेंगे। जब हम यहाँ पे साउथ गोवा में रहते थे, मतलब पिछली बार जब हम यहाँ पे रहते थे, तो तब हम लोग जब कभी बाहर खाना खाने आते थे तो यहीं आते थे छत्रपति में। और मतलब डेढ़ 2 साल बाद आना हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए आज हम अपना लंच इधर ही करेंगे। तो हमने अपनी अपनी सीट ले ली है। पहले उनका सीटिंग एरिया नीचे था जहाँ पे से हम आए, और यहाँ पे अलग से है एसी वाला रूम। तो हम एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं और यहीं पे आएगा हमारे लिए लंच। हमने नॉर्मल रोटी और सब्ज़ी मंगवाई है क्योंकि सर सबको मैंने चावल तो हम घर जाके खाएंगे ना सर, रात को चावल रात को खाएंगे ना। अच्छा, क्या देख रही हो शिवी? क्या देख रही हो? शिवी आराम से बैठ गई। मैंने उसके स्लीपर्स उतार दिए क्योंकि गर्मी होती है ना चप्पलों से भी, इस वजह से बैठी हुई है रानी बेटी। तो आ गई हमारी सब्जी और रोटी। चलिए खाते हैं और शिवी को भी खिलाते हैं। शिवू टेबल के ऊपर चढ़ के वहाँ जा रही है। लंच हम लोगों ने कर दिया और लंच जैसे कि वहाँ से हम बाहर निकल ही रहे थे, इतनी देर में बस मिली तो सर सामने बोला चलवल मार्केट चलते हैं। तो वहाँ से हमने बस पकड़ के हम लोग आ गए मार्केट और थोड़ा सा यहाँ पे घूमते हैं। घूमना तो क्या है, मतलब हम यहाँ पे मेन रेनकोट लेने आए हैं कि मतलब मार्केट जा रहे हैं तो रेनकोट लेके तब फिर इधर से बस पकड़ेंगे, फिर स्टेशन जाएंगे, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे, फिर पंजिम जाएंगे, फिर पंजिम से बस पकड़ेंगे, तब जाके हम मापसा जाएंगे और फिर मापसा से अपनी बाइक लेके घर। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? कैसा रहा आपका आज का दिन? क्यों? आज का दिन ऐसे ही है, बस सुबह से उठा हूँ 5 बजे से। सर सब जल्दी उठ गए थे आज, उनकी नींद खुल गई थी 5 बजे और फिर उसके बाद वो सोए ही नहीं और 8 बजे में उन्होंने हम लोगों को भी उठा लिया। बंद है मार्केट, बंद है। मतलब हम बेमतलब में आए उधर से किराया लगा के। तक हम लोग इधर आए तो लेकिन रेनकोट मिले ही नहीं क्योंकि आधे से ज़्यादा दुकानें बंद थी, जो खुली भी थी उनमें था नहीं, तो नहीं मिला। वेस्ट, टाइम भी वेस्ट और पैसा भी वेस्ट। चलो अब वापस जा रहे हैं, मतलब बस आएगी तो यहाँ से बस स्टैंड तक जाएंगे बस में, फिर बस स्टैंड से दूसरी बस पकड़ेंगे। चलिए, गर्मी से भी हालत ख़राब हो रही। हम तो घूमे घूमे बेचारी हमारी शिवी को भी घुमा रहे हो इतनी गर्मी में। पहुँच गए थे हम बस स्टैंड और अब हम बैठ गए हैं यहाँ से मापसा के लिए। मापसा तक जाएंगे ना, पणजी तक जाएंगे। तो इस बारी भी हमने 10 मिनट वेट किया। पहले नॉर्मल बस लगी थी, मैंने सबसे बोला जाएंगे तो एसी बस में कम से कम थोड़ी सी तो राहत मिलेगी। तो 10 मिनट वेट किया और एसी बस लग गई थी। तो बैठ गए हैं, शिवरानी में बैठी हुई है इधर आराम से। चलिए निकलते हैं और अब आप लोगों को सीधे वहीं मिलते हैं। बहुत हालत ख़राब हो गया इस गर्मी से, दिन भर ऐसा रह गया, टाइम का पता ही नहीं चला। सर साहब तो थक चुके हैं। थकने की वजह से तो हम बाइक से नहीं आए क्योंकि सर साहब को थकान भी लग जाती है, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। पर ठीक है, बस में पता नहीं चला थकान का। हंस रहे है ना, थकान लगी ज़्यादा? पसीना, हाँ पसीना, ये देखो पूरे गीले हो रखे, पूरे एसी चल रहा है तो फिर इतना नहीं है। अभी हम पणजी में पहुंच गए हैं और यहाँ से हमने दूसरी बस ले ली थी। यहाँ से वहाँ के लिए एसी बस नहीं चलती बोला, ऐसा वो कह रहे हैं, जबकि चलती है। बाकी अभी नॉर्मल बस है तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। 10 मिनट के बाद चलेगी बोला। प्यास लगी थी बहुत ज़्यादा, पानी लिया, पानी पी रहे हैं और बस थोड़ी देर बाद बस चलेगी तो पहुँच जाएगी हम फिर वापसा। वहाँ पे हम घर के लिए सब्ज़ी वगैरह लेंगे और उसके बाद सीधे रूम। बहुत थकान लग गई। आज सुबह से हमने कितनी बसें बदल दी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे घर से गोवा आ रहे होंगे, ऐसा नहीं लग रहा गोवा घूम रहे हैं, इतनी गर्मी हो गई आज। अभी सुबह से भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से पहुँच गए अपनी बाइक के पास शाम के 5:30 बजे।
हालत हो गई ख़राब क्योंकि गर्मी और थकान। अब जाके थोड़ी बहुत ठंडी हवा चल रही है। शिवू तो मेरी सो गई है। अब हमें यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा सब्जी लेनी है और उसके बाद सीधे कमरे। मन तो हो रहा है कुछ खाना भी नहीं बनाता, अब सो जाना था, इतनी थकान लगती है। चलिए निकलते हैं और आप लोगों को अब सीधे रूम पे मिलेंगे। 7 बजने वाले हैं और हम घर पे पहुँच गए हैं। शिवी के पापा तो सुबह नहा गए थे। नाना भी अभी है? अच्छा नाना है। मुझे लगा थकान इतनी लगी, आलस से बढ़े नहीं। तो फटाफट पहले मैं नहा लेती हूँ और फिर मैं उसके बाद खाना बनाऊँगी और शिवी के पापा नहाएंगे। शिवी तो नीचे ही रह गई दीदी के पास, आई नहीं ऊपर, रोना लग गई वहीं। चलिए बाकी कल जो सामान लेके आए थे भाई साहब, क्या बताऊँ मैं, वो थैला जो रखा हुआ है ना, वो देखो सारी चिड़ियाँ जा रही है, पता नहीं किस में लगी है। मुझे तो लग रहा है मैगी में ही लगी होंगी क्योंकि यहाँ पे मैगी में ही लगती हैं चींटियाँ। ये देखो मैगी में ही जा रही हैं शायद। हेलो दोस्तों, कल मैं ये वीडियो एंड नहीं कर पाई क्योंकि कल हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से डिनर वगैरह बनाया। डिनर वगैरह करके शिवी और शिवी के पापा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो वो दोनों सो गए थे। उसके बाद मैंने जो हम सामान लाए थे थोड़ा बहुत वो समेटा और सब्जियां वगैरह लाए थे वो धुल के रखी और फिर बर्तन वगैरह थे वो सब धुले। उसके बाद ही जाके मैं सोई। तो मैं वीडियो एंड करना भूल गई। जब मैं सो गई थी मुझे तब याद आया कि अरे मैंने वीडियो एंड नहीं की, तो मैंने कहा चलो तब कर देते हैं। बाकी ऐसे ही रहा कल का दिन, पता ही नहीं चला। कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन आज अभी बारिश हो रही है, रात का टाइम हो रहा है, अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी शिवी यहाँ पे अपने बैलून वगैरह के साथ खेल रही है। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।